साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका चतुर्वेदी से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। अब प्रधानमंत्री ने भी माफी मांग ली। प्रियंका 100 बार पैर पकड़कर माफी मांगने की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, तो इस पर अब राजनीति की गुंजाइश क्यों बच जाती है? अभी भी आप इसमें सम्मान अपमान क्यों खोज रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सबसे पहले तो ये राजनीति का विषय नहीं है हमारे लिए, ये हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी हुई है, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये आक्रोश है। प्रधानमंत्री का माफी मांगना उनके मन की माफी नहीं है, उनकी दिल की माफी नहीं है, ये इनकी चुनावी माफी है, इनकी राजनीतिक माफी है। ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है। क्या इसमें बात में सत्य नहीं है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आकर पहले अपना बचाव कर रहे थे, किस तरीके से सबसे पहले जो ब्लेम डाला गया था इंडियन नेवी पे डाला गया था, फिर कैसे ब्लेम डाला गया था बाकी सारी चीजों को, हवा की बात की थी। कोई भी आमने सामने किसी घर की छत नहीं उड़ी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति चूर चूर हो गई। और जिस तरीके से अब सत्य सामने आ रहा है कि क्यों जल्दबाजी में ये पूरी मूर्ति बनी, किस जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किस आधार पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कितने फीट की उसकी परमिशन थी, कितने फीट की मूर्ति बना दी गई। और उदाहरण आपके इस पास है जो भी आपने उदाहरण दिया है, एक है जो नहीं, मैं यहाँ पर आपने एक सेकंड, प्रियंका जो महाराष्ट्र के आज डायरेक्टरेट के सदर हैं राजीव मिश्रा, उन्होंने दावा किया है कि छत्रपति शिवाजी की 6 फीट की ऊंची प्रतिमा को ही मंजूरी दी गई थी और ये चिकनी मिट्टी वाली मूर्ति को हरी झंडी दी गई थी। अब उसमें बदलाव भी हो गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैंने कहा कि कितनी फीट का परमिशन मिला था और कितनी फीट का बना दिया गया। और आप मुझे बताइए क्या ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया है, वो भी सामने आ गया है। यानी आपने पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी की है अपनी राजनीति चमकाने को। लोकसभा चुनाव के समय इसका उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया। और क्योंकि माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाता है, अब कोई माफी का समय नहीं है, एक्शन का समय है। पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर राजनाथ सिंह जी खुद थे जब इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। और इंडियन नेवी पे दोष मर देना, इंडियन नेवी खुद कह रही है कि पूरे लोकल गवर्नमेंट का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होती है? वो हमारे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, महाराष्ट्रवासी की जिम्मेदारी होती है। ठेका तो जयदीप आपके को जो सत्ता में है भारतीय नौसेना ने दिया ना, तो भारतीय नौसेना को ये प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ठेकेदार चुना, तो सीधे कटघरे में महाराष्ट्र सरकार को खड़ा करना, क्या आप राजनीति नहीं कर रही? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, गलत बात है। सबसे पहले मैं कह दूं ये बात ही गलत है। इंडियन नेवी कहती है प्रतिमा को, अगर वो कहती भी है, परमिशन भी देती है, सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो, टेंडर हो, वो सब लोकल गवर्नमेंट निकालती है। उसमें इंडियन नेवी का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सब लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो उप मुख्यमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। इंडियन नेवी ने परमिशन दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में बाकायदा उनका कोर्ट पार्टी के साथ। अरे एक सेकेंड मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। हाँ। जो लोग अपनी पार्टी के साथ धोखा कर सकते हैं, अपने अलायंस के साथ धोखा कर सकते हैं, जो गद्दारी महाराष्ट्र के साथ कर सकते हैं, जो गद्दारी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कर सकते हैं, उनसे आप सच्चाई की उम्मीद कर रहे हैं? आप मुझे उनका कोर्ट सुना रहे हैं, मुझे नहीं सुनना इनका कोर्ट। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि राज्य सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं था, प्रतिमा का निर्माण भारतीय नौसेना की देखरेख में हुआ था। मैं फिर चक्की पीसिंग वाला स्टेटमेंट इन्हीं का था कि नहीं था अजीत पवार के लिए? मी पुनः ये इन्हीं का स्टेटमेंट था कि नहीं था? क्या है आज सच्चाई और क्या है उनके बयान? तो आप प्लीज उनका उदाहरण, उनकी जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के, उनका बस एक रोल है, कैसे सरकार का बचाव करें,
कैसे जो गिने चुने 4 दिन रह गए और जो काली अमावस की रात आने वाली है इन लोगों के ऊपर, उसमें आप जितने खोके जमा कर सकें और महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखे दे सकें, उसके चलते ये बयानबाजी हो रही है। माफी भी जो मांगी गई है वो माफी इसलिए नहीं मांगी गई है क्योंकि उनके दिल से वो माफी मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जानते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके का आक्रोश है, किस तरीके का माहौल है, इसलिए आकर वो कर रहे हैं। तो वो करते रहे, पर महाराष्ट्र ना माफी करेगी ना उनको किसी तरीके की छूट मिलेगी। एक्शन होना है और एक्शन इस तरीके का होना है जो आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तो धोखा ना करे। महाराष्ट्र से तो आपने किया ही गद्दारी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख भी की। तो जो आप 1 सितंबर यानी कि परसों से एक आंदोलन भी शुरू करने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे और जूतों का इस्तेमाल करने की भी बात की जा रही है, उस आंदोलन को आप आगे बढ़ाते दिखेंगे इस माफी के बाद भी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये अनादर राजनीति से का चलते नहीं है, अनादर हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिनकी संस्कार संस्कृति हमारी आत्मा से जुड़े हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उनके साथ हम ये अनादर नहीं होने देंगे। और मैं एक और आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, क्योंकि आप स्टेटमेंट्स कोट कर रहे हैं। इन्हीं के एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं, इसमें भी कोई अच्छी बात निकली है, यानी मूर्ति का चकनाचूर हो जाना, इसमें भी एक अच्छी बात निकली है। 35 फीट की बजाय हम 100 फीट की मूर्ति बनाएंगे, यानी आप 100 फीट का भ्रष्टाचार और करेंगे। कितने आपके पेट नहीं भरे भ्रष्टाचार कर करके? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो सही माने में संजय राउत जी ने सही कहा कि ऐसे लोगों को तो सच में जूते चप्पल चलने चाहिए, और वही उसी पर आप आ गए हैं, उसी क्षण पे हम पहुंच चुके हैं। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये जो एक सभ्यता का तकाजा भी होता है आजकल राजनीति में, ये जूतम पैजार की बिल्कुल क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर अब मुंह बाय खड़ा होने लगा है। क्या आप अपना विरोध दर्ज कराइए, विरोध होना चाहिए। आपको लगता है अस्मिता के साथ ठेस पहुंची है, ये अपमान किया गया है, वहां तक बात रखिए, पर इसमें राजनीति छिपी है क्या? अभी उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं राजनीति से जुड़ा नहीं राजनीति। आप आई एम सॉरी, नहीं कैसे मैं क्या सवाल का जवाब दूं? आप मुझसे कह रही राजनीति। बेलापुर में जो परिवार निकल कर आए, बेलापुर में जो महिलाओं के ऊपर हो रहे आक्रमण है, बच्चियों के ऊपर आक्रमण है, वो आक्रोश जब रास्तों पे उतर कर आता है, उसको वो कहते थे राजनीति हो रही है। वो बेलापुर के लोग नहीं थे। जो एफआईआर दर्ज हुई है सब बेलापुर की महिलाएं हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज क्यों की है? उनको चुप कराने के लिए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अनादर हुआ है तो आप कहते हैं राजनीति। अरे राजनीति नहीं हो रही है, ये हमारी, मैं फिर से कहूंगी, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और अगर हम विपक्ष में होकर हम आवाज नहीं उठाएंगे इस भ्रष्टाचार पे, तो कौन उठाएगा? हम सब क्या करें, मुंह पे सेलो टेप लगा लें और ये अनादर होते रहने दें, हम इसका विरोध भी ना करें? अरे कोई माफी नहीं, कोई प्रधानमंत्री की माफी हमें मंजूर नहीं। उन्होंने 720 किसानों को मारने के बाद आपने माफी मांगी थी किसानों से, वो काले कानून वापस लेकर। और फिर आप कंगना रनावत जैसी महिलाओं को टिकट देते हैं जो आकर उनका अनादर करती है, उनको रेपिस्ट कहती है, उनको राइटर्स बोलती है, उनको बांग्लादेशी बोलती है, अस्थिर करने की ताकतें बोलती है, खालिस्तानी बोलती है, पता नहीं क्या क्या किसानों के बारे में बोलती है। तो ये माफी होती है? ये वैसी माफी है जैसे दिल से मैं कभी माफ नहीं करूंगा साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा गया था। तो इनकी माफी में भी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री में सही मायने में नहीं रह गई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चरण सिंह सापरा, जब खुलकर माफी मांगी जा रही है, अब सीधा ये राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं, मुद्दे को बनाए रखना है। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। देखिए संदीप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की अवमानना हुई है, इस अवमानना के लिए कोई माफी नहीं होती है। और सच कह रहे हैं आप, ये माफी जो है ये नाकाफी है। ये खाली आपकी बात नहीं है, ये पूरी जनता बोल रही है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी ने जो माफी मांगी है उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि एक डैमेज कंट्रोल करने का उन्होंने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि अवमानना हुई है, बहुत बड़ा पाप इनके हाथ से हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक डैमेज कंट्रोल, मैं कहूंगा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इस तरह से। अभी ठीक कहा प्रियंका जी ने कि इनकी अगर क्रेडिबिलिटी देखी जाए माफीनामे की, तो वो क्रेडिबिलिटी इनकी कुछ नहीं है, तो इनकी माफीनामे पर भी कौन विश्वास करेगा? प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि 1 तारीख से जो जोड़ा मारो आंदोलन होगा, जो जूतम पैजार होगी, वो मात्र विपक्ष नहीं करेगा, वो महाराष्ट्र की जनता करने वाली। आप देखिएगा सड़कों पर जिस तरह से जनता आएगी।
वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश है ना, सीधे सीधे आप राजनीति भी कर रहे हैं भाई। 28% आबादी है कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र में। शिवाजी के प्रति आस्था तो बिल्कुल ऐसी पुरजोर तरीके से देखी जा सकती है, इसीलिए मैंने 355 तालुकाओं का भी जिक्र किया। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान की बात नहीं है, आपको अपना वोटों का नफा नुकसान तोलना ज्यादा जरूरी महसूस हो रहा है। जरा भी नहीं संदीप जी, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 2015 के अंदर अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आए थे, समुद्र में जाकर के उन्होंने जल पूजन किया था और कहा था कि यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहां पर खड़ी होगी समुद्र के अंदर। 2015 के बाद आज 2024 आ गया है, कहां है वो प्रतिमा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीच में तो आपकी भी सरकार आ गई। व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं वो व्यक्ति बीच में तो महाविकास अघाड़ी की भी सरकार थी, तब आपने बना दी क्या प्रतिमा? हर तो कोई कह रहा अब ये, अब महायुति वाले भी कह रहे हैं हम एक और प्रतिमा बना देंगे जी, गलती हो गई। अब आप अरब सागर में बड़ी प्रतिमा बनाने की बात पर आप आ गए, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बनाई? हमारी जो 2 साल सरकार थी, अधिकतर समय कोविड मैनेजमेंट के अंदर गया है। ठीक है, उसके ऊपर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस होना था वो हमारी सरकार ने, जितना हमारा भाग था, जो समय हमको मिला, जो टेन्योर हमको मिला, उसमें हमने किया। लेकिन 2015 के अंदर जो प्रधानमंत्री जल पूजन करके जाते हैं और 2024 तक इनकी वहां पर प्रतिमा का कोई वहां पर पता नहीं है, तो फिर ये धोखा ही है ना। ये तो धोखे पे धोखा कर रहे हैं। एक तरफ प्रतिमा खड़ी करते, वो प्रतिमा गिर जाती है, किसी फेक व्यक्ति को ये ऑर्डर दे देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को समर्थन किया क्या? आपको इतिहास पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अवमानना हुई है, तो हर महाराष्ट्र में रहने वाला या छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता की मूर्ति की अवमानना हो गई है। और ये यहाँ पर इस तरह से बात करते हैं और ये डिफ्लेक्ट करने की बातें करते हैं, विषय बदलने की बात कर रहे हैं, जिसको आप वाटरफॉल पर आप आरोप लगा रहे हैं। माफी मांगने के अलावा वो कर क्या सकते हैं? सही पकड़े हैं। क्विक इंटरवेंशन। मैं बस 2 मिनट लूंगी और फिर मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बार बार आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस से संदीप चौधरी जी यहाँ पे आज बोलकर जा रही हूं कि हम लोग ये ना भी करें तो जनता हमें वोट करने वाली है। सबसे पहली बात, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, भ्रष्टाचार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हुआ है, वो हम कतई होने नहीं देंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है और हम ये डट के लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर से दोहराऊंगी, ये वोट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वोट तो हमें मिल ही रहे हैं। ये लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की, महाराष्ट्र के सम्मान की, महाराष्ट्र के गौरव की, महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की है और उनके नाम पे हुए भ्रष्टाचार की है। दूसरी चीज यहां पर आपको कहना चाहती हूं, क्योंकि बार बार आप कह रहे थे कि आपके समय पे क्यों नहीं हुआ, जो खुद उन्होंने बताया है कि हमारे समय पे कोविड का कार्यकाल था। हमारी प्राथमिकता क्या थी, जो WHO से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी एक्नॉलेज की। कम कार्यकाल था, पर वो कार्यकाल ऐसा था जिसने महाराष्ट्र को प्राथमिकता देकर काम किया है। और मैं यहाँ पे आपको गारंटी देकर जा रही हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम जो इन्होंने पाप किए हैं, इन पाप के विरोधियों को हम काम करेंगे और पाप को कम करने का काम करेंगे। महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। इन लोगों के साथ, गद्दार लोगों के साथ, धोखेबाज लोगों के साथ जो काम होना होगा, जो उन पे एक्टिविटी करनी होगी, वो हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये मैं आपको चैलेंज देकर जा रही हूँ। आप कह रहे माफी के सिवा और क्या मांगना चाहिए? अरे इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगिए। एक 24 साल के लड़के के ऊपर वो नोटिस भेजकर आप और क्या कर रहे हैं? क्या शिंदे ने इस्तीफे की बात कही? क्या उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की बात कही? अरे शर्मसार होकर इस्तीफा खुद बोलना चाहिए कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, कि हमसे इतना बड़ा पाप हुआ है। पर ये पापी लोगों को पाप समझ में नहीं आता है ना, इसलिए हमें विरोध करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है?